बढ़ते आगे, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे। वो रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। ये नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति जो है एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और रणनीतिक दिशा में सुधार होने की बड़ी उम्मीद भी जगी है। तो वहीं वाइस आपको बता दें कि देश को नया सीडीएस मिला है और नेशनल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी। तो ये नियुक्ति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूकी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भी उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही साथ किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने एमए किया। साथ ही साथ मद्रास यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डिफेंस स्टडीज में उन्होंने महारत हासिल की। और वहीं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना के कमांडर हैं और आपको बता दें वो 31 मई को नए नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन होंगे नए नौसेना प्रमुख। विशाल बेरिस्टो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बेहद महत्वपूर्ण ये दो नियुक्तियां। अपने और अब हम पूरा देश जानता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे में ये दो अपॉइंटमेंट्स बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, खास तौर से जब हम मिलिट्री थिएटराइजेशन की बात करते हैं, ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की बात करते हैं और भारतीय फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी फोर्स के तौर पे तैयार करने की जब हम बात करते हैं। हमने बात करी है नए सीडीएस की। नए सीडीएस वाइस चीफ रह चुके हैं और उनको नॉर्दर्न यानी कि एलओसी और एलएसी, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उन्होंने पहले लीड किए हैं और इसलिए उनको सीडीएस बनाया गया है। वो अपने साथ एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने उनकी काबिलियत को समझा और उनको नया नेक्स्ट सीडीएस बनाया। इसके साथ ही जो हमारे नए नौसेना प्रमुख होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन के अंदर महारत उनको हासिल है, क्योंकि इंडियन नेवी का पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों पर बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में जब दो न्यू अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं तो हमारा जो फ्यूचर रेडी फोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे और इसी वजह से ये दोनों अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही विशाल, जब हम रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये दोनों नियुक्तियां कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं जब हम 2047 में जिस विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करने की बात करते हैं? देखिए आंचल, आपने बात की 2047 की और प्रधानमंत्री ने कहा है 2047 का हमारा लक्ष्य जरूर है, लेकिन हमें अभी से, द टाइम इज नाउ, हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। इसलिए एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, लगातार हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लगातार हम सेल्फ रिलायंस पे जोर दे रहे हैं और उसके तहत जो हमारा इंटीग्रेशन है, खासतौर से थिएटराइजेशन का मतलब यह है कि जब कहीं पर भी जंग होती है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर दुश्मन पर एक साथ टूट पड़ेंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंटीग्रेशन जरूर देखा, लेकिन अभी भी हमें थिएटराइजेशन करना जरूरी है और इसके लिए हमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा मैन और मशीन कॉम्बिनेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें इंक्लूड करना होगा और इसलिए ये जरूरी है कि हम मॉडर्न वॉरफेयर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। उसके तहत ये जो दो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो एक बहुत बड़ा डेवलपिंग स्टेप है टुवर्ड्स थिएटराइजेशन और उसके लिए ये भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि ना सिर्फ हमें वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ में हम ना सिर्फ एलओसी पर, जहां पाकिस्तान से हमारे को सामना करना पड़ेगा, हमें चाइना के लिए भी तैयार रहना होगा। तो एलएसी और एलओसी दोनों के लिए हमें एक ऐसी फोर्स तैयार करनी होगी जो फ्यूचर रेडी है और जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा
करने के लिए। तो दो नियुक्तियां हैं ये आने वाले समय में रक्षक